हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKU क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है जो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे और किस तरह से उसका कैपेसिटेंस ज्ञात कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। ये सारी डिफरेंट चीज़ें जो आपको मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जिनकी एरिया जो है सेम होती है दोनों प्लेटों की, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती है। जैसे इस तरह से प्लेटों को रखेंगे, एक प्लेट की जितनी एरिया रहेगी दूसरी प्लेट की भी उतनी ही एरिया रहेगी, बिल्कुल दोनों की एरिया सेम होगी और उनके कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, दो प्लेटें लेंगे, मेटल की प्लेटें होंगी और उन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एरिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम ली जाती है। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि दो प्लेटें हैं, एक प्लेट की एरिया अगर कैपिटल ए है तो दूसरे प्लेट की एरिया भी क्या होगी, कैपिटल ए के इक्वल होगी। और इन प्लेटों के बीच में कोई मीडियम भी हो सकता है, जैसे मान लो एयर हो सकती है, या कोई मीडियम उसके मध्य में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कोई भर दिया जाए, इस तरह से किया जा सकता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा उसमें जो दो प्लेटें होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसलिए इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते भी हैं। तो हम इस तरह से अगर हम इसको बनाना चाहें तो मान लीजिए आपकी इस तरह से एक प्लेट मान लो ये हो गई और एक दूसरी प्लेट बनाते हैं। ये मान लो आपकी दो प्लेटें हो गई, ठीक है। ये दोनों मेटल की प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों को हम क्या करेंगे, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो एक प्लेट ये है तो इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और ये दूसरी वाली प्लेट है, ये आपको ध्यान देना है कि ये किस तरह से है, ये ऐसे है, ना कि आपको डायग्राम में समझना है कि आपको डायग्राम में किस तरह से दिखाया गया है। डायग्राम में ये प्लेटें इस तरह से है, एक दूसरे के पैरेलल है। और मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d के इक्वल है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस ली गई है वो किसके बराबर है, d के इक्वल ली गई है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर इन प्लेटों को हम क्या करें, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें। मान लो इस प्लेट ए को, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम मान लीजिए क्या है, बी है। प्लेट ए को अगर आप मान लीजिए बैटरी के धन टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के कारण प्लेट ए में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है कहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, जिसके कारण जो प्लेट ए होगी वो क्या हो जाएगी, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मान लो इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाता है, और जो दूसरी प्लेट है इस पे क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के कहां चले जाएंगे, दूसरी प्लेट बी पे चले जाएंगे, जिसके कारण उतना ही चार्ज इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि इसमें जो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है, मतलब उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना है, सिग्मा के बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम इन दोनों प्लेटों को इस तरह से डिनोट करें, मान लीजिए आपकी ये प्लेट हो गई ए और एक दूसरी प्लेट आपने मान लिया गया ये बी प्लेट हो गई आपकी। ये जो प्लेट ए है इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। प्लेट ए पे आपका चार्ज आ गया कौन सा, पॉजिटिव। प्लेट बी पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। क्यों आ गया निगेटिव और क्यों आ गया पॉजिटिव, इसका रीजन ये है कि प्लेट ए को आपने बैटरी के जो है किस कौन से टर्मिनल से जोड़ा था, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो प्लेट ए जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई और इसको निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया था, तो ये कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपको पता है वो कैसे होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इधर है, निगेटिव चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। और मान लीजिए इसमें जो चार्ज दिया जा रहा है, तो अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसमें जो चार्ज आएगा वो मान लीजिए पॉजिटिव सिग्मा, और इस पे मान लीजिए कितना हो गया, ये
निगेटिव सिग्मा के इक्वल हो गया। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस सरफेस में कितना चार्ज जो है क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या करता है, डिनोट करता है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई की अगर हम वैल्यू लिखते हैं, अगर मान लीजिए इस पे चार्ज की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है, तो इस और इसके प्लेटों के बीच में मान लो एयर भरी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू किसके होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन किसके होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, अगर कोई जो है प्लेट है उस पे चार्ज की वैल्यू सिग्मा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ हो गई। और अगर हम इसके कारण देखें, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखें, तो ये भी किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होने के कारण इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे उसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इसी तरफ होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, अगर हम इस तरह से मान लेते हैं, तो दोनों जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जो टोटल E की वैल्यू आएगी वो E1 प्लस E2 के इक्वल आ जाएगी। मींस आप कह सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू किसके आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है इन दोनों प्लेटों के बीच में, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, E इज इक्वल टू किसके आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और हमें पता है E इज इक्वल टू किसके होता है, अगर E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D के। अगर मान लीजिए दो प्लेटों के बीच में जो आपकी वैल्यू है, दो प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू V है, और दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम D कंसीडर करें, तो E इज इक्वल टू किसके होता है, V अपॉन D। तो अगर इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों से देखें हम, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसको थर्ड मान लीजिए और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर थर्ड और फोर्थ का हम कंपैरिजन करें आपस में, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इज इक्वल टू किसके, V अपॉन D के, या E की वैल्यू यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं किसके, V अपॉन D के। तो ये वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, आप V अपॉन D इज इक्वल टू किसके आ गया आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू आ गई V अपॉन D इज इक्वल टू किसके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, अगर V की वैल्यू लिखो यहां से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू जो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, ठीक है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सिग्मा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कैपिटल Q लिया है तो यहाँ भी कैपिटल Q ही लीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और ये D, इस तरह से आ गया। ये V की वैल्यू आ गई, इसको 5 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब V की वैल्यू आ गई तो हम यहां से इजी वे में किसको ज्ञात कर सकते हैं, C को ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V की वैल्यू आई है क्या, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहां रख दीजिए। तो यहां पे आपका आ जाएगा Q, और ये वैल्यू भी किस में लिखें हम, कैपिटल Q में ही लिखें, क्योंकि यहाँ पे Q मैंने माना, कैपिटल Q माना, तो कैपिटल Q ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसकी V की वैल्यू रखेंगे Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट।
Q से Q कैंसिल हो गया, तो C की जो वैल्यू आ गई आपकी, C इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, बोलो। C इज इक्वल टू आपका आ गया A एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आती है इसकी। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब C की वैल्यू इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि C जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is directly proportional to area of the plate and inversely proportional to distance between the plates. This is the C is inversely proportional to D. It means if the distance between the plates increases, then value of the capacitance decreases. If value of distance between the plates increases, then the value of the capacitance decreases. ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो, ठीक है, और एरिया अगर इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एक और इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट। यहाँ पे एक इफेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट। डाउन स्ट्रीम इफेक्ट जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक फिनोमेना होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट। ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट में क्या होता है, जो दोनों पैरेलल प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, जैसे ये दो प्लेट्स हो गई, मान लो ये पहली प्लेट हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और ये दूसरी प्लेट हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो यहाँ पे आपकी इस प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, और इस प्लेट पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये आपका जो इसके एज होते हैं, जो प्लेट्स की जो एज है, कॉर्नर जो है, वहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चलती हैं वो कुछ कर्व्ड शेप में हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चलेगी वो किस शेप में हो जाएंगी, कर्व्ड शेप में हो जाती हैं। बाकी अंदर तो इस तरह से रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही चलेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑन द एज ऑफ द प्लेट्स देयर इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम, सो the electric field lines becomes in curved shape. So this effect is known as downstream effect, but this is very small, so it is considered as negligible. तो जो ये डाउन स्ट्रीम इफेक्ट होता है इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो किस तरह से है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जबकि यहाँ पे इसका जो एज है, जो कॉर्नर है इसका, किनारे किनारे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व्ड शेप में हो जाती हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, और नेग्लिजिबल मानने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कैसी है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। थैंक यू।